प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री बोल दिया। वोट कांग्रेस की गिराएंगे। बीजेपी का 0। अच्छा, जातीय समीकरण पे भी कुछ वोट पड़ेगा? नहीं, वो तो प्रचार मंत्री हो रहे, प्रधानमंत्री कहाँ रह गया भैया वे लोग। राजेंद्र जून आगे निकल रहा है। भाई यहाँ तो उड्डा फैक्टर चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। कांग्रेस जीतेगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा की हर विधानसभा में आपने देखा क्या कुछ माहौल है। चुनाव अब अपने अंतिम दौर पर है। चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। पब्लिक के बीच में जब चलते हैं तो पब्लिक अपने तमाम सारे मुद्दे बता रही है। लगभग 2 दिन बाद यहाँ पर हरियाणा में वोटिंग होनी है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा भी आपने देखी दीपेंद्र हुड्डा की। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़ी रैलियां भी की। आपने राहुल गांधी की भी रैली देखी। सुनीता केजरीवाल भी मैदान में उतरी। कई विधानसभा में आपने ये भी देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी काफी बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं और साथ ही साथ कई जगह पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने समर्थन भी कर दिया कांग्रेस का। लेकिन बड़ी बात ये कि हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। हमारी मौजूदगी इस समय बहादुरगढ़ विधानसभा में है और बहादुरगढ़ विधानसभा की आपको बात बता दे तो यहाँ पर पब्लिक ने बात की कि त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में चर्चा होती है भाजपा की, कांग्रेस की और कांग्रेस से एक बागी प्रत्याशी रहे राजेश जून, इनका नाम आता है, जिनका नाम 13 लोगों की जो लिस्ट जो जारी हुई है राहुल गांधी की तरफ से जो निष्कासित कर दिए गए हैं अगले 6 साल के लिए कांग्रेस से, उसमें उनका नाम भी है। लेकिन राजेश जून की बात की जाए जो अपना जो पर्चा दाखिल किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दौरान, उसमें लगभग 19.5 करोड़ रुपए कर्जा है और आरोप ये भी हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं महिलाओं को 2,000 रुपए या 3,000 रुपए या चांदी के सिक्के इस तरीके से बांटे, इस तरीके के आरोप लगते हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी है उनका नाम है दिनेश कौशिक, साथ ही साथ कांग्रेस से राजेंद्र जून है और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए INLD से जो प्रत्याशी है शीला राठी और एक और निर्दलीय प्रत्याशी है रमेश दलाल। ये सभी चुनावी मैदान में हैं और इन सबको लेकर के पब्लिक के बीच में जब चलते हैं तो तमाम सारे मुद्दों पर बात होती है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं बहादुरगढ़ के। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दों पे वोट करने वाले हैं 5 तारीख को। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। नाम क्या हुआ? भोला। भोला भाई, चुनाव तो अब एकदम सिर पर है। अब तो सबका दिल बन गया होगा कि वोट कहाँ करना है। बड़े मुद्दे क्या हैं और कौन आगे निकल रहा है? राजेंद्र जून आगे निकल रहा है। मुद्दे कुछ नहीं है। वोट कांग्रेस की गिराएंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबले की भी बात होती है। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। काफी खर्चा भी किया है लोगों ने। खर्चे न कौन माने, वोट जिसने गिरनी है। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। राजेश जून 4थे नंबर पर है। अच्छा, राजेश जून की आपने बात कर ली 4थे नंबर पे। आरोप लगे कि 2,000 रुपए बांटे, चांदी के सिक्के बांटे, इसमें सच्चाई कितनी? सच्चाई ये बात सभी, लेकिन सच है। सच है। कितना लगभग बांट दिया इन्होंने? इन्होंने आपको बता रहे 19.5 करोड़ थे, अपने आप बता रहा है। नहीं, 19.5 करोड़ का इन्होंने पर्चा दाखिल किया है कि इनके ऊपर कर्जा है तो और इलेक्शन के बाद देख लेना, खत्म है ये। लेकिन ये बात हो रही त्रिकोणीय फाइट में है। नहीं, कोई फाइट नहीं, त्रिकोणीय है। बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। बीजेपी कांग्रेस की है। हाँ। राहुल गांधी यहाँ पे आए थे आपके बहादुरगढ़ में, उनके आने से फर्क क्या पड़ा? और ज्यादा मार्जिन से जीतेगा राजेंद्र सिंह जून। और प्रधानमंत्री मोदी आपके हरियाणा में कुरुक्षेत्र की रैली की है, गोहाना की है, उनसे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर हरियाणा में। तो मोदी जी से मामला फीका हो गया? फीका होगा। मोदी से कोई वो नहीं है यहाँ पे। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट चलती है। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा? सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा। कि भूपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट चलने की बात करते। ताऊ, आपका नाम क्या है? पवन है। पवन भाई, मुस्कुरा क्यों दिए? ताऊ अब बड़े भाई आप बता दे क्या चल रहा माहौल कांग्रेस का चल रहा है। अब ताऊ नहीं बोलेंगे किसी को। बड़े भाई एक बात बताएं, कांग्रेस का माहौल क्यों चल रहा है? कांग्रेस ने हुड्डा साहब CM थे, उनने काम करवाए हैं। और यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या भाजपा है, इनका क्या सीन है? निर्दलीय प्रत्याशी का 2,000 रुपये बांट रहा है। वो जो आदमी 2,000 रुपये लेने वाले वही 5,000 रुपये लेने वाले हैं नल्लो से। वे वोटर, ये आप बता दो किसकी तरफ जाएंगे वोटर? वो 2,000 वाले की तरफ जाएंगे, 5,000 रुपये की तरफ जाएंगे। वो कहीं जाने वाले नहीं। वो वोटर लास्ट में पार्टी तरफ आऊंगे। इनलो से 5,000 रुपए मिल रहा है। इनलो से 5,000 रुपये मिलने हैं और ये निर्दलीय 2,000 बांट। निर्दलीय 2,000 रुपये बांटे, चांदी सिक्का बांट रहा है। फायदा ले लेना चाहिए तो दिक्कत क्या हुई? फायदा लेने वाले फायदा लेकर ही पार्टी तरफ वोट डालेंगे।
मतलब फायदा उधर लेंगे, वोट दूसरी तरफ। वोट जहाँ उन्हें डालनी वहाँ डालनी, पार्टी तरफ वोट डालना। गवर्नमेंट उल्टा सब गया रही, कांग्रेस सरकार आ रही, जो तय कर लिया पहले से ही। जो पहले तय कर रखा है। जो पैसा बांटो उसके पैसे खा जाओ, वोट जहाँ डालनी वहाँ डालनी। और नाम क्या हुआ आपका? पवन। पवन भाई, देखिए पवन भाई काफी बड़ी बात बता दिए। इनेलो 5,000 रुपए और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो 2,000 रुपए, और वोट जहां डालनी है वहीं डाली जाएगी। आपका नाम भाई क्या है? राजू भाई। राजू भाई, क्या चल रहा दिल में, सच बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा। भाई यहाँ तो हुड्डा फैक्टर चलेगा। लेकिन नवरात्रि शुरू हो गई, इसमें झूठ नहीं बोला जाता। अरे झूठ क्या नहीं बोल रहे हैं जी बे। आर पार है मामला। राजेंद्र सिंह जून जीतेगा, बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे काम किए पहले और भविष्य में भी उम्मीद यही है भाई, एक अच्छे काम करेगा। बीजेपी पे कोई माहौल नहीं? बीजेपी का जीरो, निर्दलीय का जीरो है सब यहाँ पे। एक तरफा मामला है। राहुल आए थे, उनकी वजह तो और बिल्कुल इलेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, सिर्फ राजेंद्र सिंह जून अकेले। तो राहुल गांधी को देखा आपने? देखा, हाथ भी मिला गए हैं भाई, मिला के भी आए हैं। तो कैसा लगता है जब राहुल गांधी को जब देखते हैं, ये बताएं। एकदम से बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी के लड्डू फूट रहे हैं दिल में भाई। इतने बड़े नेता से बहुत अच्छा इंसान है, हाथ मिलाया है। एक आम आदमी से बीजेपी के नेता के आप किसी के पास नहीं जा सकते, और वो पब्लिक के बीच में सबके साथ में मिल गए, वहां पे गया है। ये राहुल गांधी के आने से देखिए माहौल बता रहे बन गया। ताऊ आप क्या कहते हैं, राहुल गांधी के आने से माहौल बना है? माहौल बन गया नहीं, बहुत ज्यादा बन गया। एकदम बदलाव आ गया, और बदलाव आ गया। वोट परसेंट कम से कम ज्यादा नहीं कहते तो 10% वोट ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो ये बीजेपी का क्या माहौल है और निर्दलीय का क्या माहौल है? निर्दलीय कुछ ना, हुड्डा के अलावा यहाँ कोई वोट नहीं है। ये गिनी चुनी वोटें हैं। वोट जो काटते हैं वे इधर उधर की, कोई ले दे के, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, लेकिन यहाँ खाली हुड्डा फैक्टर चल रहा है। अच्छा, जातीय समीकरण पे भी कुछ वोट पड़ेगा? ये सिर्फ हमारे आपसी भाईचारे को पाड़ने के लिए जो राजनेता करते हैं ना, जातीय समीकरण, कहते ये हैं ये फलानी जाति, ये फलानी जाति। जातिवाद तो ये खुद फैलाते हैं। बोला ये जाट लैंड, ये गरीब लैंड, ये ओबीसी लैंड, ये खुद करते हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट सब कांग्रेस की गिरेंगे। तो क्या वाकई ताऊ सारे समीकरण फेल हो चुके हैं? सारे समीकरण फेल हो चुके हैं, सिर्फ राजेंद्र जून एक तरफा माहौल में है। 2 दिन बाद वोट पड़ना है, हम 8 तारीख को भी मुलाकात करेंगे आपसे। बिल्कुल, कहीं भी आगे देख ले, बीजेपी ने तो एक भी काम नहीं किया है। तो कांग्रेस एक तरफा देख रहा है? बिल्कुल एक तरफा। आपका क्या नाम हुआ? परवीन है भाई साहब। क्या लग रहा है, कांग्रेस वाकई में आगे बढ़ रही है या निर्दलीय या भाजपा कोई आगे बढ़? सब तागा भाई, कांग्रेस जीतेगी। राजेंद्र सिंह जून। क्या काम करते हैं आप? मेरा तो भाई साहब मैं स्टॉक कर रहा हूँ। तो कोई फायदा वायदा होता है आपके वर्क में? वर्ग में क्या फायदा होना भाई, जब हुड्डा सरकार आएगी तो फायदा ही फायदा है। मतलब हुड्डा सरकार आएगी तो सब कुछ होगा? सब कुछ होगा भाई। तो बीजेपी से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब ना भाई। मोदी जी तक आए थे आपके विधानसभा में, आपके क्षेत्र में? मोदी यहाँ कहाँ आए? अरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा में कुरुक्षेत्र गुहाना तो आए थे। तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना होता है। कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री की बात की कोई वैल्यू नहीं रही। वो तो प्रचार मंत्री हो रहे, प्रधानमंत्री कहाँ रह गया भैया? लो, प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री बोल दिया। भाई आप क्या कहते हो? कांग्रेस के सहभागी आड़त है मामला। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस की वोट है भाई। बीजेपी कोई समर्थक नहीं बैठा है क्या? बीजेपी समर्थक नहीं है क्या यहाँ? बीजेपी जीरो है यहाँ पे, ओनली कांग्रेस। कांग्रेस ने काम किया है, काम करेगी। 10 साल हुड्डा राज था, कांग्रेस की सरकार थी, अच्छे काम हुए, हमारी शिक्षा बढ़ी, मेडिकल बढ़े, हमारे रोड अच्छे बने, हमारे गांव में सही व्यवस्था थी, पानी व्यवस्था बनी, हुड्डा नहर निकली, हमारे गांव में पानी की समस्या दूर हुई थी। हमारी मम्मी थी, दादी थी, जो दूर से पानी लेकर करती, पैदल चल गया। अब डिग्गी बन गई है, घरों में पानी आ रहा है, पूरी सुविधा है, अच्छे रोड बन गए थे। तो कांग्रेस ही देख रहे हो? कांग्रेस ही देख रहे हैं जी। तैयारी करते हो आप? हाँ जी। किस चीज की तैयारी चल रही है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो बीजेपी सरकार में कुछ दिखता नहीं है, तो कहते बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी जाएगी। खर्ची पर्ची कहाँ थी भाई? किसको दिखाई दी है? कहाँ थी बताओ आप? इस बार बीजेपी पूरी तरीके से बीजेपी साफ है। और निर्दलीय प्रत्याशी क्या सी? नहीं जी, कोई नहीं है। ये तो पैसे दे रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता। जनता टिकाऊ हुआ बिकाऊ नहीं है, ओनली कांग्रेस सरकार। राजेंद्र जून जिंदाबाद। आपका नाम भाई क्या हुआ? दीपक भाई। तो दीपक भाई क्या करने वाले हो? मैं तो भाई जो काम कर बिजली का। अभी 2 दिन बाद वोट किसके देख रही है कि कौन आगे सरकार बना? सरकार आगे।
कांग्रेस सरकार की बात हो रही है और ये बात किया कि हमारा जो वोट है वो बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ है और सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पर माहौल क्या है। पब्लिक इस बार खुल करके यही बोल रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब तक बैठ नहीं जाता कोई, तब तक के तय नहीं होता कि मुख्यमंत्री बन कौन रहा है। बहुमत की बात होती है कि बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन क्या वाकई में सरकार बहुमत से बनने जा रही? बड़े सवाल हैं। हरियाणा में 5 तारीख को वोट पड़ना है और 5 तारीख की जो वोट परसेंटेज है ये डिसाइड कर देगा कि पब्लिक क्या कुछ चाह रही है और 8 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। आपको सभी मुद्दे पब्लिक के दिखाता रहूंगा और पब्लिक क्या कुछ सोच रही है ये भी बताऊंगा। वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।